चलो बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास की बात करेंगे अपन। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर जूलॉजी। एक तो जिस भी कॉपी में रिटर्न वर्क कर रहे हो ना, ठीक है, उसके ऊपर सपोज करो जैसे जूलॉजी की अपन अलग से नोटबुक बना रखी है तो कोई इश्यू नहीं है। अगर अपन रफ कॉपी में वर्क कर रहे हैं तो जिस हिसाब से मैं पर डे यहाँ पर लिखता हूँ कि हाँ किस चीज़ का कौन सा सब्जेक्ट अपन पढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से आप भी नोटबुक जो है उस पर मेंशन कर लिया करो, पता रहे कि इस डेट को अपन ने इस सब्जेक्ट को पढ़ा था। ठीक है, जूलॉजी का बीएससी पार्ट फर्स्ट में जूलॉजी अपन पढ़ रहे हैं और जूलॉजी में अपन ने इंट्रोडक्शन पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज अपन बात करेंगे पेपर थर्ड की। इस पेपर थर्ड का नाम है इम्यूनोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी एंड बायो टेक्नोलॉजी। याद हो जाना चाहिए, ये रट लो इनको हाथों पे। ठीक है, नहीं समझ में आए कोई चीज़ तो पूछ लेना, यूं घबराने की जरूरत नहीं कि सर क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आवाज़ तुम्हारी अच्छी है भगवान की दया से। आने वाले समय के लता मंगेशकर और हो तुम लोग तो आवाज़ ऐसी तुम्हारी सही है, से घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आए पूछ लेना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार पूछ लो, चाहे पर आदत डाल लो कि हाँ सर नहीं समझ में आ रहा तो पूछना है। मैं ही नहीं, कोई भी फैकल्टी पढ़ा रही हो, कहीं पर भी पढ़ा रही हो, यही इंस्टीट्यूशन नहीं, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आप लोग पढ़ो, क्योंकि बेटा जी नहीं पूछोगे ना जब तक काम नहीं पड़ेगा। पूछने से सवालों के आंसर मिलते हैं। मन में विचार मत बनाओ कि सर मैं तो समझ में नहीं आ रहा, समझ में जब आएगा जब तुम पूछोगे। ठीक है, अब देखो ये जो बुक है आप लोगों की, ये बुक 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, 3 सेक्शन है ना आपकी बुक के अंदर। तो फर्स्ट है इम्यूनोलॉजी, सेकंड है माइक्रोबायोलॉजी और थर्ड है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें सेक्शन फर्स्ट लगा के लिख लो, इस बुक के सेक्शन फर्स्ट लगा के, और उसका नाम है इम्यूनोलॉजी। ठीक है, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान। क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षा विज्ञान। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है? हाँ या ना? हाँ, अरे बीच बीच में बोल लिया और मैं भी जिंदा रहूं, मैं भूल जाऊं बाद में क्या पढ़ा रहा हूं मैं। क्या कह रहा है? मरबा कुंदा गुर्दिस्तान है। हाँ चलिए, तो अपन बात करते हैं इम्यूनोलॉजी की, प्रतिरक्षा विज्ञान की। इम्यूनोलॉजी क्या चीज होती है? मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि इम्यूनोलॉजी क्या होती है। शरीर को रोगों से, या ये बोलूं शरीर को जीवाणुओं से, वायरस से रक्षा करने के लिए जो सिस्टम काम में लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन? इम्यून सिस्टम बोलते हैं। और इस इम्यून सिस्टम की, इसमें कौन कौन सी सेल आती हैं, कैसे अपन उस बैक्टीरिया वायरस को रोकते हैं, अगर वो शरीर में आ जाए तो शरीर कैसा बिहेव करता है, कैसा उसके प्रति बताता है, उन सब की जो साइंस है उसको अपन क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। इम्यूनो मतलब इम्यून करना, बचाना, लोगस मतलब स्टेडी, शरीर को अपन किस प्रकार से रोगों से बचा सकते हैं। ये जो विज्ञान होता है वो कौन सा होता है? इम्यूनोलॉजी होता है या प्रतिरक्षा विज्ञान होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो इस चीज में हो क्या रहा है, अब इसको यूं समझना। सपोज करो आप लोगों का एक शहर है। क्या है? शहर। ये अपना गांव है, नाम नहीं लिखेंगे किसी का, वरना तो बच्चे दूर के हैं वो देख क्या सकेंगे, गुरुजी मारला को तो बताया को ना, तारला को बता रहे हो, है ना। तो ये कोई शहर है, ठीक है। इस शहर में छोटे छोटे से घर हैं और घर में लोग जो हैं वो रहते हैं। ऐसा ही होता है ना। ये घर है, बहुत सारे घर इसके अंदर हैं, ठीक है, बहुत सारे घर इसके अंदर हैं। अब आप लोगों को पता है कि पूरा जो शहर होता है, गांव होता है, उसमें एक पुलिस स्टेशन भी होता है तो ये है पुलिस स्टेशन। एक हॉस्पिटल भी होता है तो ये है हॉस्पिटल, ठीक है। और बाकी छोटे छोटे से घर हैं।
ठीक है। जैसे ये घर तो मान लो रमन का है, किसका है? रमन का। आपका क्या नाम है? ये सानिया का घर है, उसके आगे महिमा, ये महिमा का घर है, पीछे सलेश, ये सलेश का घर है, एस ए लिख देते हैं इसको, चलो। और उदय, ये उदय का घर है, ठीक है। ये आप लोगों के घर है इसके अंदर। अब देखो क्या हुआ, अब अटैक हो गया। क्या हो गया? अटैक। अटैक मतलब बाहर से लोग क्या हो गए, अंदर आ रहे हैं। अब ये जो है, ये इसकी क्या है? बाउंड्री। क्या है? बाउंड्री। शहर को ऐसी तो कवर करते हैं, कोई कॉलोनी होती है शहरों में, देखा होगा आपने, जो नई कॉलोनी बन रही है उन सबको क्या कर देते हैं? कवर कर देते हैं चारों तरफ से, कि इसमें कोई एंटर नहीं हो पाए। तो ये क्या है? आपकी बाउंड्री। क्या है? बाउंड्री। अब कोई बाहर से कोई बैक्टीरिया आ गया इसमें, इसको बोलते हैं अपन पैथोजीन। क्या बोलते हैं? पैथोजीन। अभी आगे बताऊंगा डिटेल में इसके बारे में क्या चीज होती है। कोई पैथोजीन आ गया तो सबसे पहले क्या होगा, जब पैथोजीन इस बाउंड्री पे अटैक करेगा तो ये बाउंड्री इसको अंदर एंटर नहीं होने देगी। होने देगी? क्या नहीं होने देगी। तो ये क्या कर देगी, इसको यहां पर ही रोक देगी कि तुझे अंदर मैं नहीं आने दूंगी। ये कोई इनेमी है, कोई थीफ है, इनेमी, ये एंटर हो रहा है और ये इसको अंदर एंटर नहीं होने दे रही। ये क्या कह रही है? नहीं, तू यहां पर ही रुक जा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो शरीर होता है, जब उस शरीर में कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस या कोई पैथोजिन एंटर करते हैं तो उसको क्या करता है? शरीर बाहर ही रोक लेता है। इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्किन। ये जो स्किन है ना, स्किन। एग्जाम्पल समझो, ततैया है, ठीक है। ततैया आया या कोई मच्छर आया मान लो, तो सबसे पहले कहां अटैक करेगा? वो स्किन पे। तो स्किन उसको वहीं रोक देगी, शरीर के अंदर नहीं घुसने देगी। तो वो क्या करते हैं, इसको इस आउटर जो मेम्ब्रेन होती है या जो आउटर बाउंड्री होती है, इस पे ही इसको रोक देते हैं, ठीक है। रोक दिया इसने यहां पर। अब ये जो रोकते हैं इसको अपन बोलते हैं बैरियर। क्या बोलते हैं? बैरियर। बैरियर लगाना मतलब रोकना। कई बार मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, तो मोटरसाइकिल चलाते चलाते क्या होता है, पुलिस वाले क्या करते हैं? बैरियर लगा देते हैं रोकने के लिए। तो ये क्या होते हैं? बैरियर, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इस प्रकार के जो बैरियर जो कि आउटर साइड पे पाए जाते हैं बॉडी के, या बॉडी में फर्स्ट वर्क करते हैं किसको? रोकने का। किसको? इस पैथोजिन को, बैक्टीरिया को या वायरस को या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो कि बॉडी में रोग को फैलाएगा, ठीक है। उसको रोकने का काम करते हैं, वो क्या बोलते हैं अपन? बैरियर। इन्हीं का एक रूप होता है, इसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर। क्या बोलते हैं? फिजिकल बैरियर। इसका बेस्ट एग्जांपल है स्किन। क्या है? स्किन, ठीक है। अब देखो, अब ऐसी बात तो है नहीं पूरी बाउंड्री कवर होएगी, ठीक है। कहीं ना कहीं इस बाउंड्री पे कोई पोर भी होंगे, छोटे छोटे से होंगे ना, टूट गई होगी कहीं से। अब ये क्या है? ये जो आया ना यहां पर, ये पैथोजिन जो आया, इनेमिया, ये बहुत इंटेलिजेंट है। क्या है? इंटेलिजेंट। इसने देखा बेटा जी यहां से तो पार पड़ रही नहीं है, तो मैं ऐसा करूं, घूम के देखूं एक बार। तो ये यहां से चला, चलता 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 ये यहां तक आ गया और उसको लगा रहे यार ये काम ठीक है। क्या है? ये काम ठीक है। यहां से एक पोर है तो मैं इसके अंदर एंटर हो जाता हूं। जैसे ही ये इसके अंदर एंटर होने वाला था, उसी समय क्या हुआ, यहां पर अपन ने लकड़ी की जाली लगा रखी थी। किसकी? लकड़ी की जाली। या अपन ने यहां पर कोई जाल लगा रखा था। क्या लगा रखा था? कोई जाल लगा रखा था, नेट लगा रखा था। कोई चीज टूट जाती है तो उसको ढक देते ना अपन। जैसे मान लो अपनी बाउंड्री है, दीवार बनाई अपन ने, गेट नहीं है अपने पास, तो लकड़ी का गेट लगा देते ना वहां पे। तो अब ये इन पोर में आया, पर पोर में आने के बाद इसको अंदर नहीं घुसने दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ था? नेट लगा हुआ था या जाली लगी हुई थी। जैसे कि अपने शरीर में जब कोई एंटर करेगा तो अब स्किन से तो एंटर कर नहीं पा रहा, अब कहां से एंटर करेगा? पोर से। कहां से एंटर करेगा? पोर, छिद्र। अब आपके शरीर में छिद्र कौन कौन से हैं वो बताओ मेरे को। मुंह, नाक, कान, आंख और एनस, ठीक है, मल द्वार जिसको बोलते हो। तो मल द्वार तक तो पहुंचना आसान है नहीं उसका, क्योंकि उसको क्या करना पड़ेगा? बहुत सारी चीजों को पार करना पड़ेगा। कपड़े भी हैं और भी हैं, बहुत सारी चीजों को पार करना पड़ेगा। परंतु मुंह से आसानी से घुस सकता है। मुंह तो खुला ही रहता है ना अपना। कोरोना वायरस कहां से घुस रहा था? मुंह से। कहां से घुस रहा था? नाक से, आंख से, कान से। इसी प्रकार से आ रहा था ना। तो ये क्या है? बॉडी के अलग अलग पोर हैं। क्या है? अलग अलग पोर, छेद हैं, उनसे घुसने की कोशिश करता है। तो जब ये उनसे घुसने की कोशिश करता है तो भी क्या काम करते हैं? बैरियर काम करते हैं। यहां पर भी कौन लगे हुए हैं? बैरियर लगे हुए हैं।
ये बैरियर क्या करते हैं, एक प्रकार से एक जाल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, जाल। ये जाल किसका होता है, महीन बाल का, हेयर्स का। प्रेजेंट है ना, नाक में हेयर प्रेजेंट है, अंदर की तरफ जाएगा तो आपके इंटेस्टाइन कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है, आँख के पास आएगा तो आपकी जो पलक है ये प्रेजेंट है। तो ये क्या करेंगी, उनको वहीं रोकने का काम करेंगी। परंतु मैंने जैसा कि आपको बताया अभी, ये जो है इनेमी बहुत खतरनाक है। अब ये क्या हुआ, सबसे पहले तो इस बैरियर से पार हो गया, उसके बाद इस वाले से ही पार हो गया, अब इसके अंदर एंटर हो गया। क्या हो गया, इसके अंदर एंटर हो गया। जब ये इस पोर से अंदर की तरफ एंटर होता है तो यहां पर एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं लिक्विड का सिक्रेशन होता है, यानी स्त्रावरण होता है। किसका स्त्रावरण होता है, लिक्विड का। मुंह में आया तो किसका स्त्रावरण होगा, सलाइवा का। किसका स्त्रावरण होगा, सलाइवा का। आंखों में आया तो टीयर्स का, ठीक है। नाक में गया तो नेजल कैविटी का, निकलता है ना वो, है ना। कई बार उसको यूं निकाल के, है ना, कई बच्चे उसको करते, देखे नहीं जाना मुंह में भी ले ले मैंने, होता है ना। तो वो क्या होता है, लिक्विड का सिक्रेशन होता है। ये लिक्विड क्या करता है, ये आपके जो शरीर होता है उसमें एसिडिक जो वैल्यू होती है उसको मेंटेन करता है या उसको थोड़ा सा इंक्रीज करता है, जिससे ये जो पैथोजिन आया ये उसके अंदर डूब जाए और उसका काम तमाम, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, आप लोगों के बैरियर होते हैं। क्या होते हैं, बैरियर होते हैं। परंतु कई प्रकार के इनेमी या पैथोजिन ऐसे आरामखोर होते हैं कि वो क्या कर जाते हैं, शरीर के अंदर आ जाते हैं। क्या होते हैं, शरीर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब शत्रु कहां आ गया, इनेमी कहां घुस गया, बॉडी के अंदर घुस गया, बाउंड्री में घुस गया। अब पता है, अब चोर आ गया, बाउंड्री में घुसा है जैसे तैसे। अब कौन एक्टिव होएगी, पुलिस। ये पुलिस क्या होती है, एक्टिव हो जाती है। ये पुलिस क्या होती है, एक्टिव हो जाती है। जब ये पुलिस एक्टिव होती है, इसका मतलब आपकी बॉडी का जो ये इम्यून सिस्टम है ना, कौन सा सिस्टम, इम्यून सिस्टम, ये क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। अब बात को समझना, बैरियर के अटैचमेंट में या बैरियर के संपर्क में जब तक आ रहा है, जब तक इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं होगा। बात समझ में आती है। कोई आया, स्किन पे रुक गया, नाक के अंदर चला गया, मुंह में चला गया, जब तक एक्टिव नहीं होगा, जब तक वो शरीर के अंदर एंटर नहीं हो। कहने का मतलब सेल्स जो हैं आपकी, उन सेल्स तक वो नहीं पहुंचे जब तक वो एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, ये जो पुलिस वाले थे ये एक्टिव हो गए, ठीक है। अब ये पुलिस वाले क्या करेंगे, ये जो इनेमी आपका आया है इसको यहां पर राउंड अप कर लेंगे। क्या कर लेंगे, राउंड अप, घेर लेंगे इसको। रुक जा भैया, सिलेंडर कर दे। क्या कर दे, सिलेंडर कर दे। तो ये जो पुलिस वाले निकलते हैं ना, इसको घेरने के लिए, इसको बोलते हैं अपन एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी, ठीक है। और इस कंडीशन में ये जो है कौन, ये पैथोजिन, ये क्या कहलाता है, एंटीजन। क्या कहलाता है, एंटीजन। अब बात को समझना, सभी प्रकार के पैथोजिन एंटीजन नहीं हो सकते, जरूरी नहीं है। आगे बात समझ में, जब तक कि यह एंटीबॉडी को एक्टिव ना करें। बात समझ में आई। इनेमी आया, आके शरीर में घुसा, घुसते ही कौन एक्टिव हुई, एंटीबॉडी, यानी पुलिस वाले एक्टिव हुए ना। अगर ये पुलिस वाले एक्टिव नहीं हो तो ये एंटीजन नहीं कहलाएगा। अगर पुलिस वाले एक्टिव हो गए, एंटीबॉडी एक्टिव हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, एंटीजन कहलाएगा। आगे बात समझ के अंदर, सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जरूरी नहीं है एंटीजन हो, पर सभी प्रकार के एंटीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। लैक्टोबैसिलस है, क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल है क्या यूजफुल है, यूजफुल है, तो क्या वो एंटीजन कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। परंतु जो एंटीजन होंगे वो मैक्सिमम क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होंगे, ठीक है। अब देखो, ये इसके पास आए और इसके पास आने के बाद क्या कर लेंगे, इसको यहां पर घेर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको घेर लेंगे, और घेरने के बाद क्या कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होगी वो क्या कहलाएगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। क्या कहलाएगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है। यहां तक बात समझ में आती है। सेम यही फॉर्मूला किसके अंदर काम में लिया जाता है, आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है उसके अंदर काम में लिया जाता है। आगे बात समझ में, एंटीबॉडी क्या चीज होती हैं और एंटीजन क्या चीज होते हैं, इनकी थ्योरी लिख लो आप।
क्योंकि मेन थ्योरी ही एग्जाम के अंदर आएगी। इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र जीवों में पाया जाने वाला वह सिस्टम होता है जो कि जीव के शरीर की रोगों से रक्षा करता है। अगले लाइन में लिखना, इम्यून सिस्टम के द्वारा रोग कारकों या डिजीज फैक्टर को पहचानने के लिए विशिष्टता पाई जाती है या स्पेसिफिक नेचर पाया जाता है। जिससे वह रोग फैलाने वाले फैक्टर की पहचान करके उनको खत्म कर देता है। नेक्स्ट लाइन लिखना, इम्यून सिस्टम के द्वारा निम्न प्रकार की रिएक्शन देखने को मिलती हैं। अगला लाइन लिखना, इम्यून सिस्टम के कार्य के आधार पर इनको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दूसरा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको बोलते हैं अविशिष्ट रोधकता और उसको बोलते हैं विशिष्ट रोधकता। नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और दूसरा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें नंबर 1 लगा कर लिखना, नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। लिखना, इस प्रकार की, पहले वाले में नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में, इस प्रकार की रोधकता या रेजिस्टेंस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है। यह सभी प्रकार के डिजीज फैक्टर के लिए रोग कारक, हिंदी में डिजीज फैक्टर के लिए कार्य करती है।
अब बात को समझना, ये पहले वाली जो नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना, ये क्या करती है, ऐसे फैक्टर जो कि रोग उत्पन्न करेंगे उन सभी के लिए कार्य करेगी। देखो नॉन स्पेसिफिक मतलब किसी के लिए भी स्पेसिफिक नहीं है, किसी पर्टिकुलर के लिए कार्य नहीं करेगी, बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या करेगी, किसी पर्टिकुलर के लिए कार्य करेगी। ठीक है, इसके अंदर एंटीबॉडी का डेवलपमेंट नहीं होगा और स्पेसिफिक में किसका डेवलपमेंट होगा, एंटीबॉडी का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अगली लाइन में लिखना, नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में डिजीज फैक्टर को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के बैरियर्स पाए जाते हैं। पहला बायोलॉजिकल बैरियर, दूसरा केमिकल बैरियर, तीसरा फिजिकल बैरियर, चौथा जर्नल बैरियर। जर्नल बैरियर, ठीक है। अब समझना इस बात को, देखो ये अपना शरीर है, ठीक है, इसके अंदर आउटर साइड में क्या प्रेजेंट है, बैरियर। क्या प्रेजेंट है, बैरियर। अब बेटा जी जहां पर नाम आ जाए ना बैरियर का, वहां पे समझ जाना किसकी बात हो रही है, नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो यहां पर एक डिजीज फैक्टर आया अल्फा। कौन आया, अल्फा। दूसरा वाला था बीटा। कौन था, बीटा। एक और ले आते हैं तुम्हारे लिए, कौन बच गया, गामा। वेरी गुड। तो यह आ गया अगला महाराज, गामा। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहां पर तीन प्रकार के डिजीज फैक्टर हैं। डिजीज फैक्टर का तो मतलब समझ में आ गया ना, वह कारक जो किनको फैलाएंगे, रोगों को फैलाएंगे। यहां तक बात समझ में आती है। कितने प्रकार के हैं यहां पर, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तीनों डिफरेंट है ना, है कि नहीं, है, तीनों डिफरेंट हैं। अब ये बैरियर क्या करेंगे, किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे। ये तो कह रहे हैं कि नहीं साहब हम तो तुम तीनों को रोकेंगे, एक को भी अंदर नहीं जाने देंगे। कहने का क्या मतलब है कि ये क्या करते हैं, ना तो इसको एंटर होने देते हैं, ना इसको एंटर होने देते हैं, और ना इस गामा वाले भाई साहब को एंटर होने देते हैं। अर्थात ये इन तीनों डिजीज फैक्टर के लिए को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, इनको रोक देते हैं। इसलिए क्या कहलाते हैं, ये नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाते हैं। ठीक है, अब वो बात अलग है कि इनमें से कोई पावरफुल होगा तो इसके अंदर एंटर कर जाएगा, परंतु ये तो अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, इन सबको रोक रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम चल रहा है, अब एग्जाम चल रहा है तो बाहर गेट कीपर खड़ा है। ठीक है, तो एक सामान्य बच्चा आया, वो कह रहा है अंदर घुसवा दे, बोले कौन घुसवा दूं। ठीक है, एक दूसरा आया, मान लो कोई पार्षद का बच्चा आ गया, बोला अंदर घुसने दे, बोले कौन घुसवा दूं। ठीक है, अब मान लो सपोज करो वाइस चांसलर का लड़का आ जाए, है ना, गाड़ी गुड़ी में आ जाए, जैक चेक लगा के आ जाए, वो उसको भी रोकेगा, तने भी कौन घुसवा दूं। अब उन तीनों में जिसके पास पावर ज्यादा होगी वो क्या हो जाएंगे, शरीर के अंदर एंटर हो जाएंगे। अब वो चौकीदार से निकल के कहाँ आ गए, कॉलेज में आ गए, पावरफुल थे ना, इस बैरियर ने तो अपना काम किया ना, परंतु इससे वो नहीं रुके तो किस में आ गए, वो शरीर में आ गए, कॉलेज में आ गए। अब क्या होगी, जो फ्लाइंग होगी वो उस पर वर्क करेगी। कौन वर्क करेगी, फ्लाइंग वर्क करेगी। जैसे ही वो कॉलेज के अंदर आएंगे तो आवाज आना शुरू हो जाएगी जोर जोर से, चौकीदार बुलाएगा ना, और अंदर जा रहे हैं, है ना, तो आए कौन बोलो गर्मी बढ़ गई थोड़ी, बोलते ना लड़ाई हो बाड़ी, अब बोले गर्मी बढ़ गई। तो इसी प्रकार से जब भी शरीर के अंदर कोई डिजीज फैक्टर या रोग
जिसको अपन रोग जनक बोलते हैं, रोग कारक बोलते हैं, वो एंटर करता है तो शरीर का टेम्परेचर भी क्या होता है, बढ़ जाता है। यदि वो टेम्परेचर बढ़ा, थोड़ी सी गर्मा गर्मी बढ़ी, तो हो सकता है वो खुद ही चला जाए। वो देखो वो दाल गड़बड़ी कुने, तो वो क्या करेगा, खुद ही चला जाएगा। अगर वो खुद नहीं जाएगा तो वो अंदर घुसेगा, अंदर घुसेगा तो उसको कौन रोक लेगी, फ्लाइंग रोक लेगी। जो एंटीबॉडीज हैं वो उसको क्या कर लेंगी, रोक लेंगी। अब ऐसा रामखोर है कि उस एंटीबॉडी से भी नहीं रुक रहा, अच्छा वाला पावरफुल था, उससे भी नहीं रुक रहा, तो अंदर जाएगा प्रिंसिपल रूम की तरफ, तो प्रिंसिपल क्या करेगा, उसको लास्ट में रोक लेगा, भैया रुक जा। उस केस में क्या होगा, स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी सिक्रेशन होगा, जो कि अपन अभी आगे की क्लास में और अधिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई इनकी, इसको राइट डाउन कर लो एक। चलिए, एक तो टेंशन टांसर मत लो, छोटो सो जीवन अभी तारो सेकेंड ईयर में तो आया वो थे, है ना। वो मैंने शायद पहले भी तुम्हें बताई होगी। एक बार क्या, दो दोस्त थे, है ना। एक तो मेरी जैसे पतला दुबला सा, और ये पीछे ये बैठा है, साहिल नाम है, क्या नाम है इसका, है ना। एक इसके जैसे थोड़ा मोटा सा, सुदेश जी मान लो, ये भी चलो फिर थोड़ा सा वैसा हो गया। एक तो मैं और एक अपने सुदेश जी बाबू साहब, मोटे बढ़िया अट्टे कट्टे, दोनों बहुत बढ़िया फ्रेंड, सागे नाणो खाणो खेलनो कूदनो सागे जानो एक दूसरा के। तो गांव था, तो उस गांव में क्या हुआ, एक बार दोनों खेलते खेलते गांव से दूर चले गए। ठीक है, गांव से दूर चले गए। अब गांव से दूर चले गए तो क्या हुआ, वो खेल रहे थे तो एक सूखा कुआं था, उस कुएं में वो मोटा वाला जो दोस्त था ना, वो गिर गया। आप सोच के देखो, मेरे से 3 गुना मोटा लड़का उस कुएं में गिर गया। अब कुएं में गिर गया तो वो डर गए, दोनों रोने लग गए कि यार अब तो हालत ख़राब होगी, पीटेंगे घर वाले जाते ही। तो बेचारा मेरा दोस्त, इसका क्या करूं। तो वहाँ पे एक वो रस्सी पड़ी थी, ठीक है, रस्सी मतलब जैसे डाली वगैरह होती है ना, उनकी रस्सी सी बन जाती है, वो जिसको अपन क्या बोलते हो आप लोग, डाली बड़ी बड़ी, वो पड़ी थी। तो उसने क्या करा, छोटे वाला दोस्त जो मेरे जैसा था, उसने उन डालियों को उसमें डाल दिया कुएँ में। ठीक है, और उसको बोला भाईला पकड़ ले। बोला तेरा दिमाग ख़राब है क्या। बोले तू मेरे को कैसे खींचेगा। बोले नहीं तू पकड़ ले, और उसने उसको पकड़ लिया। अब वो छोटा वाला जो लड़का मेरे जैसे था, पतला दुबला सा, वो उसको खींच रहा, जोर से दम लगा के खींच रहा, जोर जोर से रोता जा रहा है, उसके आंसू निकल रहे, उसको खींचता जा रहा, खींचता जा रहा, खींचता जा रहा। एट लास्ट उसको क्या हुआ, उसने अपने दोस्त को बचा लिया। दोनों जने गड़े मिले, रोने लग गए, गाँव की तरफ चलने लगे। अब डर लगने लग गया कि घर वाले पिटेंगे जाते ही। तो जैसे ही गाँव में घुसे तो शाम का समय हो गया था, गाँव वाले ढूंढ रहे थे यार बच्चे कहाँ गए, बच्चे कहाँ गए। तो वो दोनों बच्चे आते दिखे, तो बोले जी कहाँ लेट हो गई। तो उसने बताया, बोले मोटे वाले लड़के ने कि मैं कुएं में गिर गया था और उसने मुझे बचाया। तो घर वाले बोले क्या झूठ बोल रहे हो। बोले या पॉसिबल ही नहीं है ऐसा, ये कहाँ बचा सकता है। जो लड़का 1 किलो 2 किलो वजन नहीं उठा सकता, वो उस 30-40 किलो के लड़के को कुएं में से निकाल रहे, पॉसिबल ही नहीं है। तो वहाँ पर क्या है, उस गाँव में मेरे जैसा एक समझदार आदमी रहता था। समझदारी मोरा को एग्जाम्पल कैटे देवा, अपना खुद को ही देवा, ठीक है। तो मेरे जैसा समझदार आदमी रहता था, तो वो गांव का सबसे समझदार आदमी था। तो उसके पास लेके गए, बोले जी बाबूजी आए बताओ, ये दोनों सुबह से लेट आए हैं और ये लड़का जो है ये कह रहा है कि ये कुएं में गिर गया और मैंने इसको बचाया, आपको लग रहा है क्या सच बोल रहा है ये। तो बोले जी बच्चा कह रहा तो सच ही कह रहा होगा। बोले नहीं नहीं जी साहब, ये तो लड़का झूठ बोल रहा है, हो ही नहीं सकता ऐसा, सच बात है, ऐसा कैसे होगा। बोले हो ही नहीं सकता। बोले जी बिल्कुल हो सकता है। तो सारे गाँव वाले बैठ गए, बोले देखो जी बिल्कुल हो सकता है। बोला आप ये बात कैसे कह सकते हो ये हो सकता है। तो बोले जी बैठो, उन सबको बिठा लिया। बोले ये ऐसे हो सकता है कि जिस समय ये बच्चा उस बच्चे को खींच रहा था, उस समय इसको ये कहने वाला कोई नहीं था कि तू ये काम नहीं कर सकता, इसलिए इसने उस बच्चे को उस कुएं में से निकाल लिया। आपकी स्थिति भी सेम वैसी है। आप हर वो काम कर सकते हो जो एक सामान्य या सामान्य से अधिक श्रेणी का व्यक्ति, कोई भी मनुष्य कर सकता है, जब तक कि आपको बताया ना जाए। अब आपको क्या होता है, कोई काम करवा जाओ थे, अब आप तो एक काम करो, आज घर जाओ, घर जाके बोलोगे मम्मी आज 3 घंटे पढ़ूंगी मैं। पहला सवाल मम्मी क्या कही, पढ़ ली तो 3 घंटा, जानू मैं तेरे 10 मिनट में आ जाएगी खड़ी होकर। यानी ना कर दिया ना, पढ़ सकते थे आप। यही क्या होता है, आसपास के सराउंडिंग इन्वायरमेंट में होता है कि नहीं तू तो कर ही नहीं सकता। अब दिमाग में वो चीज़ फिट हो जाएगी कि मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं नहीं कर सकता तो कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है। एक दिन क्या हुआ,
यूट्यूब कोई मैं क्लास देख रहा था, तो हालांकि उस मैडम का नाम तो नहीं लूँगा मैं, है ना, क्योंकि ये क्लास भी सोशली जाएगी, गलतियाँ होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैडम कुछ पढ़ा रही थी, तो मैंने उसको कमेंट करा, मैडम सही है क्या? बोले सही है। मैं जी कैसे सही है बताओ मेरे को, कोई टॉपिक था? बोले सर सही है, मैंने यही पढ़ा है। मैंने सोचा मेरे मन में उसको तो क्या बोलता मैं, अरे मैं भाई तू तो राम जाने के पढ़ के आई है, को मतलब या थोड़ी गलत पढ़ाई है। तो काल ने यह भी कह सके कि नहीं साहब रामायण के अंदर राम कौन है, वो अर्जुन हो। तो बोला मैं तो यही पढ़ के आई हूँ, मैं तो यही पढ़ाऊँगी। इसलिए सही पढ़ना भी ज़रूरी है, सही पढ़ो और अच्छे ढंग से पढ़ो, और ये छोड़ो कि कौन क्या कह रहा है। यहाँ आना है, पढ़ना है, जो क्लासेस लग रही हैं उनको अटेंड करना है, नहीं लग रही तो जाके बोलना है इस चीज़ के लिए कि साहब क्लासेस नहीं लग रही, क्लासेस लगवाई जाएंगी, क्या दिक्कत है ना। और कोई समस्या आती है तो वो बताओ कि सर ये समस्या है। जितनी भी समस्याएं ऑलमोस्ट जिनका निवारण हो सकता है अपन करेंगे, है ना। और कई बार अब कोई समस्या ऐसी आ जाए कि भाई जिसका निवारण मेरे पास भी नहीं है, तो उसका तो पॉसिबल नहीं है, हो भी नहीं पाए। चलिए, तो अपन किसकी बात कर रहे थे? नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, अविशिष्ट रोधकता की। ठीक है, अगला है सेकंड नंबर लगा के लिखना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट रोधकता लिखना है इसमें। इस प्रकार की रेजिस्टेंस में विभिन्न प्रकार की एंटीबॉडी डेवलप होती हैं तथा यह स्पेसिफिक एंटीजन की पहचान करके उसको नष्ट या न्यूट्रल कर देती हैं, नष्ट या न्यूट्रल कर देती हैं, उदासीन कर देती हैं। यह रेजिस्टेंस या रोधकता विशिष्ट परिस्थितियों में ही एंटीबॉडी के उत्पादन के द्वारा प्रारंभ होती है या स्टार्ट होती है, अब देखो ये अपनी बॉडी है, ठीक है, इसमें कोई एंटीजन आया, कौन आया? एंटीजन। ये एक एंटीजन भाई साहब यहां से आ गए, एक ये यहां से आ गए, और मान लो एक ये कोई यहां से आ गया। नॉन स्पेसिफिक तो क्या कर रही थी? सभी को रोक रही थी। क्या कर रही थी? सभी को रोक रही थी। ये सिर्फ किसको रोकेगी? एंटीजन को। किसको रोकेगी? एंटीजन को। और एंटीजन कौन होगा? वह फैक्टर या वह कारक जो कि शरीर में एंटीबॉडी को स्टार्ट करे या एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को स्टार्ट करे। अब ये क्या हुआ? शरीर के अंदर आई, कहीं शरीर के अंदर आई, आ गई, पावरफुल थी, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको, जैसे तैसे शरीर के अंदर घुस गई, जैसे तैसे शरीर में घुस गई। अब देखो ये जैसे ही शरीर में घुसी तो किनका डेवलपमेंट हुआ? एंटीबॉडी का। किनका डेवलपमेंट हुआ? एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी क्या हुई? यहां से प्रोड्यूस हुई, ठीक है। और अब ये जो एंटीबॉडी थी, ये एंटीबॉडी किसके पास आई? इस एंटीजन के पास। किसके पास आई? इस एंटीजन के पास, ठीक है। अब समझना इस बात को, जब ये एंटीबॉडी इस एंटीजन के पास आई तो ये क्या करेंगी? रिएक्शन करेंगी। ये रिएक्शन कौन सी कहलाएगी? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। कौन सी कहलाएगी? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है। अब इस कंडीशन में आपके सामने दो प्रकार की सिचुएशन हो सकती है। कितने प्रकार की सिचुएशन? दो प्रकार की। पहला, ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को नष्ट कर दे, डेड कर दे, मार दे, सल्टा दे काम इसका, ठीक है। या दूसरा, इसको न्यूट्रल कर दे। क्या कर दे? इसको न्यूट्रल कर दे। किसको न्यूट्रल का मतलब? उदासीन। अब ये एंटीजन काम नहीं करेगा, और एंटीजन काम नहीं करेगा तो सिंपल सी बात है, डिजीज नहीं फैलेगी, ठीक है।
आगे बात समझ में? तो ये जो रेजिस्टेंस होगा, ये कौन सा रेजिस्टेंस होगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था ये था आपका जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द इम्यूनोलॉजी या इम्यूनिटी। अगली क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे हाउ मेनी काइंड ऑफ इम्यूनिटी, कितने प्रकार की इम्यूनिटी होती है, उसमें कौन कौन से बैरियर काम में लिए जाते हैं, बताया ना भी, ये बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल, ये कौन कौन से होते हैं, और कितने टाइप की होती है, इनएक्ट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन कौन सी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी होती है, पैसिव इम्यूनिटी कौन सी होती है। इन सब के बारे में अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट इन द चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड, सेक्शन नंबर ए और सेक्शन नंबर ए में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट। आज जो आपका है वो चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट है, इंट्रोडक्शन ऑफ द इम्यूनोलॉजी। ठीक है, राइट डाउन कर लो इसको।